गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कृष्णा सोबती का बर्फ़ की धरती कक्षा 9वीं का हिंदी कुमार भारती का लेसन देखेंगे। यह एक यात्रा वर्णन है। कृष्णा सोबती जो ये लेखिका हैं यात्रा वर्णन की, इन्होंने लद्दाख के बारे में कुछ चर्चा की है, जिसका आज हम वर्णन देखेंगे कि लद्दाख जो होता है, जिसे हम देखते हैं भारत और चाइना के बॉर्डर पे जो ये लद्दाख है, वो किस तरह बर्फ़ से ढका हुआ है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऊपर निर्मल उजला आकाश, माने ऊपर क्या है, निर्मल और उजला आकाश है, बर्फ़ से ढका हुआ है। नीचे चांद की धरती और उस पर चलती मैं इस विशाल दृश्य का हिस्सा। माने लेखिका कहना चाहती हैं कि ऊपर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ और उसमें से निर्मल और आकाश में से एक छोटा सा प्रकाश दिखाई दे रहा है। मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। ऋचाओं के भावलोक माने उस वातावरण में रह के अपने भावों को दोहराने लगी हूँ। धरती और आकाश को परिक्रमा करते समय घोड़ों वाले रथ में यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहे हैं। माने उनका कहने का अर्थ है कि आकाश जब परिक्रमा करता है धरती की, या धरती परिक्रमा करती है आकाश एक दूसरे का, तो 7 घोड़े वाले रथ जो सूर्य के तेज बहते हैं, दिखते हैं, और ये कैसे हिमालय के शिखरों पर हमेशा चमकते रहते हैं, हमें अपनी ऊर्जा से भरते हैं। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं। कंठस्थ माने याद रखना। मैं खामोशी में मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। माने लेखिका का कहना है कि मैं जब इसका यात्रा कर रही हूँ, यहाँ पे जा रही हूँ, तो मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, अपने आप में ही गुनगुना रही हूँ। 3 लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है। माने देवता जहाँ रहते हैं, श्वेत माने सफ़ेद, वहाँ का रंग सफ़ेद है। धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है और धरती पे रहने वाले लोगों का रंग लाल होता है। थल के नीचे, थल माने जमीन के नीचे, पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। अजीब गरीब जगह है भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे माने निचली भाग, सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। माने सुनसान माने होता है एकदम शांति का। ये जो इलाका है ये घाटी में और एकदम तलहटी में है और एकदम शांत और बहुत दूर तक फैला हुआ है। तरह तरह के रंगों की चट्टानें, माने यहाँ पे कई प्रकार के रंग के मिट्टी और चट्टान हैं। मटमैली, स्लेटी, तांबाई और रेतीली भी हैं। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। माने जो लद्दाख है वो कई नाम से उसको जाना जाता है। उनके नाम है मारयुल, लाल धरती, मांगयुल, बहुत से लोगों का घर, खानछान या अर्थात बर्फ़ की धरती। माने इसे इन सारे नामों से जाना जाता है। अर्थ में कहते हैं या तो इसे बर्फ़ की धरती के नाम से जाना, खानछान माने होता है बर्फ़ की धरती। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र इसी नाम से किया था। माने जो चीनी यात्री था, उन्होंने, इतिहासकारों का मानना है कि जो चीनी यात्री था उसने इस जगह का नाम बर्फ़ की धरती से सराहा था। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का बुद्धियान। माने इसका एक नाम और क्या है, बुद्धियान। बौद्ध विहार गोपाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। माने वहाँ के लोगों को देख के मुझे यह नाम बहुत अच्छा लगा। खारदुलांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुँची। माने ये जो जगह का नाम है खारदुलांग, वहाँ पर हम ड्रीमलैंड पहुँच गए। खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग, टूरिस्ट माने जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए गए थे, वहाँ के विभाग खारदुलांग के लिए मेरा परमिट ले आए। माने मेरी परमिशन लेकर आए कि मैं खारदुलांग जा सकती हूँ। मैम गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी? सिर्फ 10 मिनट। हाँ, माने उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 मिनट और लगेगा। लैंड रोवर में हम लोग कितने लोग होंगे? माने जो लेके जाने वाला है ऊपरी
पहाड़ी क्षेत्र पे वो जो उठा कर लैंड रोवर माने होता है जो यात्रियों को लेके जाता है, उसमें कितने लोग को लेके जाएगा? 3, आप, मैं और ड्राइवर साहब। नाश्ता लें, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। माने वो जो आदमी उनको बुलाने आया था उन्होंने कहा आप नाश्ता ले लो, हम लोग बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हमने नाश्ता ख़त्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 आमलेट ऑर्डर किया। माने नाश्ता तो कर लिया, लेकिन दोपहर के खाने के लिए हमने 3 आमलेट और 3 पराठे ले लिए, ऑर्डर कर लिए। थर्मस में पानी भरवाकर हम खारदुंग के लिए निकले। माने अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? खारदुंग देखने जा रहे हैं। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर पर दूर होती गई। माने जब शहर से बाहर निकल रहे थे तो पहाड़ों की जो श्रृंखलाएं, पहाड़ी जो दिख रहे थे एरिया, वो सब दूर होते नज़र आ रहे थे। लेह से खारदुंग ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा। माने ये जगह के नाम है, यहाँ से होते हुए काराकोरम पहुँचे। फिर हम देखते हैं कि जब लेखिका कहाँ पहुंची हैं। काराकोरम जा पहुंचा। एकाएक लैंड लोवर रुक पहाड़ के निर्जन वीरान में एक तंबू के सामने। माने जो लैंड लोवर पे जा रहे थे अचानक से वो एक तंबू के सामने रुक गई। ड्राइवर साहब ने परमिट दिखाया। माने जो ड्राइवर ने वहाँ पे जाने की एंट्री परमिट दिखाया। रजिस्टर में एंट्री की और गाड़ी सन्नाटों को चीरती चढ़ाई पर सरकने लगी। माने ऊपरी पहाड़ी पे चढ़ने लगे, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए एक परमिट माने मान्यता लेनी पड़ती कि भाई आप एंट्री कर सकते हो। वो एंट्री रजिस्टर पे किया और आगे बढ़ते चले गए। काश, माने लेखिका कहती काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती। माने वो कहती हैं काश मैं ये चेक करने की जो परमिट मिला है, परमिशन मिलती, ये ड्यूटी मुझे मिली होती। मैं मुस्तैदी से उसे निभाती। मुस्तैदी माने ईमानदारी से अपनी सोच को भी कागज़ पर उतार कर ढंग से अंजाम देती। माने मैं क्या सोचती हूँ वो मैं कागज़ पर लिख के बताती। इस एकांकी में टूरिस्ट साहिब बताते हैं कि यह वह जगह है जहाँ हकीकत फिल्म की शूटिंग की गई थी। माने हकीकत जो फिल्म बनाई गई वो फिल्म की शूटिंग यहीं की गई थी। मैं हकीकत की फ़ौजी नायक बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ। माने उन्होंने कहा कि वहाँ के जो नायक थे हकीकत पिक्चर के, बलराज साहनी, उनको मैंने यूनिफॉर्म में देखा वहाँ। भीष्म साहनी को याद करती हूँ। भीष्म साहनी लेखक हैं, साहित्यकार हैं। लगा इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अब भी धड़क रहा है। माने उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हकीकत फिल्म में जो शेर है वो सचमुच किसी पीछे चोटी के पीछे से देख रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे थे और साथ साथ दौड़ रहे थे। काली भूरी पर चट्टानें, आंखें वीरान देख देख परेशानी से ऊँघने लगी। गला सूखने लगा। 2-4 पानी के घूंट लिए। बस इतना ही पानी है, बेशकीमती। बेशकीमती माने बहुत ज़रूरी, बहुत महंगा। लगा एक लंबी चढ़ाई के बाद टिन की छत वाला लंबा शेड, ज़रूर कोई सरकारी गोदाम होगा। माने उन्हें एक छत दिखाई दिया बड़ा सा, ऐसा लगा जैसे वो कोई सरकारी गोदाम हो। चढ़ाई में कई मोड़ था। माने वो पहाड़ी चढ़ रहे थे, उस पर बहुत सारे मोड़ बने हुए थे। पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं, माने पथरीला रास्ता था। लेह की पीठ का पठार था। लेह की पीठ का पठार माने मिट्टियों का पठार था, ऊंचाई थी। खारदुलांग जिसे खरदुला भी कहते हैं। माने उसका नाम क्या है? खारदुलांग को खरदुला भी कहते हैं। हिम मंडित ग्लेशियर है। लेह के पिछवाड़े से निकलते, लेह माने होता है आपका झील, झील के पिछवाड़े से निकलते पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं। भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश के नीलाहटे अजीब पथरीलेपन में दमकने लगती है। इतनी ऊंचाई पर किरणें ऐसे चमकती हैं कि अपनी गर्मी से बर्फीली नदी नालों के पानी को सोख लेती है और पानी का गीलापन धूप की तेजी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। उन्होंने कहा कि जो इतनी गर्मी वहाँ पर है कि जो बर्फ़ है वो नदियों नालों में पिघल कर आती है और उसका जो भाप है वो इतनी गर्मी होने के कारण धूप से वो उसका भाप बनकर उड़ जाता है। चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी। माने धीमी होने के कारण गाड़ी पीछे की तरफ आने लगी। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझकती हूँ, क्योंकि ऊपर पहाड़ी के बाद जब नीचे की तरफ देखते हैं तो डर सा लगता है। अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। माने उनका कहने का अर्थ है कि इतनी ऊंचाई से कोई गिरेगा तो वो उसका
राम नाम सत्य हो जाएगा। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाज़ा नजर आया। माने जड़ा माने वहाँ पे बना हुआ। अगले मोड़ पर ऊपरी की तरफ जब जाने लगे तो उन्हें एक सीमेंट का दरवाज़ा नजर आया। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजर कर ऊपर जा रहे हैं। वह रहा हिम शिखर खारदुलंगा। हिम शिखर माने बर्फ का ऊपरी भाग, बर्फ का पहाड़। बर्फ पहाड़ पर ताज़ा बर्फ नहीं, कड़ी बर्फ का पहाड़ है। बर्फ 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 इसे कहते हैं ग्लेशियर। धूप चमक रहा है, धूप चमक रही है। इसकी धवलता माने सफ़ेदपन को ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और वायरलेस माने होता है जो वायर यूज़ ना किया जाता है, बिना वायर के। इस खंभों पर लहरा रही है बौद्ध पताकाएं माने जो बौद्ध की बनी हुई छोटी छोटी कागज़ की लड़ियाँ लगाई गई हैं। गाड़ी इससे ऊपर मैं बर्फ़ पर चल रही हूँ। बर्फ़ पर चलते हुए फिसलन माने वो कह रही हैं गाड़ी से तो चल रही थी, पर जब मैं गाड़ी से नीचे पैदल की तरफ चलने लगती तो फिसलन सी आ रही थी, क्योंकि बर्फ़ पे चला नहीं जा रहा था। मैंने जूते उतार लिए, मुझे पहने ही संभल कर चल रही हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ़ से ढकी है। उसके नीचे पथरीला खेत है। यहाँ एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। वैसे यहाँ के तूफ़ानी अंधड़ में तो कार भी उड़ सकती। अंधड़ माने होता है तूफ़ानी, अंधड़ माने ज़ोरदार तूफ़ान हवा। कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं, ये अचरज ही है। यहाँ से गुजरने वाले सभी सैनिक जवान उसके आगे सिर झुकाते हैं। वहाँ के जो टूरिस्ट थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे देवी देवताओं का कैलेंडर है और यहाँ पे जाने वाले जितने भी और हमारे सेना लोग हैं वो इनके सामने सर झुकाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पहने वहाँ पहुँची तो चट्टान बर्फ़ सी सर्द माने जब मैं पहने वहाँ पहुँची तो बर्फ़ इतनी थी कि सर्द लग रही थी मुझे। चट्टान की खोल में 2 कैलेंडर माँ दुर्गा और लक्ष्मी के थे। माने चट्टान के अंदर मैंने देखा 2 कैलेंडर रखा था, उसमें दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ की फ़ोटो थी। बर्फ़ में ही खोसे हुए थे। खारदुलांग की तेज़ हवाओं में न जाने कैसे टिके हैं। वो सोच रही कितनी हवा बह रही है, पता नहीं कैसे कैलेंडर यहाँ पे टिका हुआ है। हमने विस्मय माने आश्चर्य से, यह तो हवा से उड़ जाते होंगे। हाँ ऐसा होता है तो हमारे जवान यहाँ नया कैलेंडर लगा देते हैं, इरिस्ट साहिब बोले। इरिस्ट साहिब माने जो उनके साथ में थे। उन्होंने कहा अगर कभी उड़ भी जाता है तो हमारे जो जवान हैं, जो सैनिक है, वो लाके वापस लगा देते हैं। मैं पहले बर्फ़ पर दौड़ती हुई फिर फिसलने के डर से वहाँ कहीं बैठ जाती। टूरिस्ट साहब कहते मैम आप चाहें तो कार में बैठें। नहीं, मैं यहाँ पहुँच सकी हूँ, यह मेरे लिए मूल्यवान है। लहराती चमकती धूप में लहरा रही पताकाएँ माने होता, मैंने कहा ना अभी आपको, जो छोटे छोटे ये कह सकते हैं आप झंडा। टूरिस्ट साहिब से पूछा यह पताकाएँ कैसी हैं। माने टूरिस्ट से पूछा कि ये जो गाइड था उनसे पूछा ये कैसी हैं। इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं, माने कुछ मन्नत मांगते हैं, वही इन लोगों ने बांध के गए हैं और खंभों पर ये लहरा देते हैं। यह बात तो मुझे भी आपको बतानी चाहिए। मैं मन में कुछ भी ना धरूं तो भी इस ऊंचाई का पताका तो फहराना चाहती हूँ। मुझे इस बात को सोच कर परेशानी हो रही है कि इतनी कि लगता है कि इसके लिए दोबारा आना होगा। मैंने उनके अंदर उत्सुकता थी कि ये क्या है, क्यों कोई लगा के जाएगा। तो उनका कहना था यहाँ लोग मन्नत मानते हैं इसलिए धागा या कपड़ा बांध के जाते हैं। हम तीनों ने खाने के पैकेट खोले। ड्रीमलैंड वाले पैकेट में वही और उतना ही जितना टूरिस्ट साहिब और ड्राइवर साहिब के पैकेट में है। 3 पराठे और 3 आमलेट देखकर हम तीनों हंसे। इसे ही कहते हैं बराबरी और इसे ही कहते हैं लद्दाख। पताकाएँ फिर नजर आई। मैंने अपनी शॉल उतारी, मन में तय किया कि मैं इसे यहाँ लहरा कर ही जाऊँगी। मैंने लेखिका का कहना है कि आज मैं यहाँ पे ये शॉल लहरा के जाऊँगी। पताकाएँ ऐसा ना हुआ तो मुझे एक बार फिर यहाँ आना पड़ेगा। मैंने शॉल आगे किया। लीजिए ड्राइवर साहब, इसे किसी तरह खंबे पर फहरा दीजिए। मैंने अपना शॉल दिया और कह दिया कि इसे किसी खंबे पे बांध दीजिए। मैम गर्म शॉल भारी है, टिकेगा नहीं, हवा में नीचे उतर जाएगा, गिर जाएगा। कोई बात नहीं, गिरेगा भी तो इसी बर्फीली ग्लेशियर पर, उज्जवल बर्फ पर। सुनकर दोनों हंसे। आप ऐसा करोगी ही तो शॉल उठाने के लिए हमें फिर यहाँ आना पड़ेगा।
मैं पताका को लेकर गंभीर थी। मैंने सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी उन्हें पकड़ा दी और शॉल ओढ़े इंतजार करने लगी कब वह पताका बनकर ऊपर पहुंचे। माने उन्होंने क्या किया, शॉल ले लिया और एक हल्की फुल्की अपनी दुपट्टा दे दिया और कह दिया इसे बांध दो। ड्राइवर साहब ने ऊंची छलांग भरी और देखते देखते मेरे झूठ मूठ के पताका तारों में उलझकर लहराने लगे। मैंने गहरे भावों से खारदुलुम को सलाम किया। मुमकिन हुआ तो फिर आऊँगी, नहीं तो अब यहाँ इस बर्फीली ग्लेशियर पर पहुँच जाना मेरा सौभाग्य। जीप उतराई से नीचे उतरती गई। एक मोड़ से ठीक बाएं हाथ पर छोटे से जल स्रोत को देख वहाँ रुकी। जल स्रोत माने जल का बहाव जहाँ पे था। उसके किनारे जमी चट्टानों पर जा बैठी। पहले तो उस ठंडे सर्द बर्फीले पानी की ओक भरी, ओक माने देखने, जी भरकर मुंह पर छींटे मारे। माने मैंने हथेली में पानी लिया और जी भर के अपने मुंह पर पानी मारा। कौन सा? बर्फीले जो ठंडा पानी था। पानी पिए और फिर उसमें पाँव डालने को हुई पर अपने को रोक लिया। क्यों? पानी बहुत ठंडा था, इसलिए मैं अपने आप को रोकी कि पानी में पैर नहीं डालना है। इतने ठंडे जल में पाँव नहीं। कुछ देर और काश कुछ देर बैठ सकती। एक और ख्याल कौंधा माने परेशान किया। पन्ने पर यह लिखकर ग्लेशियर पर लटका दिया होता कि हिमराज, आपने अपनी सबसे निकट धरती पर रहने वाली संतानों के लिए भला जल प्रदान करने में इतनी मित्यविताएँ क्यों बरती। माने मित्यविताएँ माने होती इतनी सारी प्रॉब्लम्स, समस्याएं क्यों दी हैं। आप तो जल के स्रोत हो, आप तो जल के बहुत बड़े दाता हो, फिर यहाँ के लोगों को पानी की इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दिए हो। रात एकाएक नींद खुली। लगा कमरे में किसी ने टॉर्च फेंकी हो। खिड़की से अंदर आती चांदनी का प्रकाश था, इतना स्वच्छ के ऊपर ओढ़े हुए कंबल के अलग अलग रंग दिखने लगे। आकाश, खिड़की के घेरे और कांच पर झुका हुआ चाँद का मुखड़ा। माने ये जो प्रकृति के वर्णन को बताया है लेखिका ने कि किस तरह चांदनी का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश उनकी खिड़की से उनके घर में दिख रहा था। ऐसा इतना सुंदर स्वच्छ और प्रकाश उन्होंने कभी देखा नहीं था, जो उनके कंबलों के विभिन्न रंगों को दिखा रहा था। भला मैं आज ही यहाँ से क्यों चली जा रही हूँ। मेरा दिल्ली पहुँचना जरूरी ना होता तो दिन के बाद पैककोक झील देख लेती। माने वहाँ का पैककोक एक झील का नाम है, वो देखने के लिए उनका मन बहुत कर रहा था, पर उन्हें कुछ काम था इसलिए दिल्ली जाना था, निकलना जल्दी था। करवट लेने को ही थी, उठकर खड़ी हो गई। सोने को तो प्लेन में भी सोया जा सकता है। घड़ी देखी 3:30। शॉल ओढ़ा, टॉर्च ली और कमरे के कपाट भिड़ा दिए। सीढ़ियों के नीचे उतर गई। खुले में टहलते हुए सोचने लगी। अपने में गहरा पारदर्शी सन्नाटा, जैसे वह ऊपर के सितारों की लौ में अपने अंधेरे में जगमगा रही हो। नीचे दिल्ली में अपने जीने की दुनिया से अलग वह चांद, वह तारे, वह धरती और सामने बिछी सर्किट हाउस की ओर आती सड़कें जैसे धरती को आकाश से मिलाने वाली पगडंडी हो। इस पर भी क्यों ना चल लिया जाए लेह के इस प्रभात बेला में। माने सुबह की इस समय में जो लेखिका हैं वो सोच रही हैं कि इस पगडंडी माने रास्ता, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है क्यों ना इस पर भी चल लूँ। फाटक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, घड़ी देखी, कुछ देर रुकना ठीक होगा। मैं अब सड़क पर चल रही हूँ। लेह को घेरे हुए पथरीली श्रृंखला को देख रही, खामोशी में अपने पैरों की आहट सुन रही हूँ। अंतर में ऐसा भास रहा कि इस अमृत बेला में जो घट रहा है वह पहली बार है और शायद अंतिम भी। याद हो आई बौद्ध प्रवचन की 2 पंक्तियाँ, जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो, फिर ऐसे देखो जैसे जीवन में अंतिम बार देख रहे हो। उन्होंने कहा कि बौद्ध की एक प्रवचन पंक्ति मुझे याद आई कि जो जीवन में मैंने देखा है वो पहली बार देखा और अंतिम बार देखा, ये सोच कर जाना है। वही बुद्ध के कमंडल में उदय होती उषा माने सुबह, उषा को मानो पहली बार देख रही हूँ। अंतिम बार भी इसे हिमालय के पीछे से फैलाए लालिमा को हमारे पूर्वजों ने देखा था। माने सूर्य जो उग रहा है उस समय की जो लालिमा है वो पहली और अंतिम बार वो देख रही हैं। स्थल पर सिर्फ चट्टानें, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती हुई चढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं था। माने लेखिका कहना चाहती हैं उस स्थान पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ चट्टानें हैं, बर्फ है, पहाड़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर भी एक सुंदर सा प्रकृति का मिलाप यहाँ देखने को मिलता है।
उनकी ये जो लेह लद्दाख से यात्रा वर्णन है उसका एक अंश आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।